वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रकाश। तो चलिए अब कंटिन्यूएशन ऑफ लेक्चर को और थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं। तो हमने तीन कंडीशन देखे थे। एक स्टैटिक फोर्स का अंडर द डिजाइनिंग ऑफ गियर, हम स्टैटिक फोर्स लोडिंग कंडीशन में हम एक बार डिजाइनिंग करेंगे। उसके बाद डायनेमिक लोडिंग कंडीशन में हम गियर की डिजाइनिंग करेंगे। उसके बाद वियर स्ट्रेंथ हम गियर का फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैटिक लोडिंग कंडीशन में गियर की डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो डिजाइनिंग ऑफ गियर एज पर स्टैटिक लोडिंग कंडीशन इज आवर व्हाट इज आवर फर्स्ट, ये हमारा ये फर्स्ट रहेगा टारगेट, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा है, इसमें हमने ये देखा है कि गियर टूथ को फिक्स करना है रूट से। उसके बाद लाइक एज अ बीम की तरह कंसीडर करके, प्रिज्मेटिक कंसीडर करके, इनर्शिया इफेक्ट को हटा के, टूथ की स्पेस को नेग्लेक्ट करके, उसके बाद जो भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है उनको नेग्लेक्ट कर देना है और केवल ओनली बेंडिंग को कंसीडर करना है। माय डियर फ्रेंड्स, बेंडिंग को अब कैसे कंसीडर करना है, बेंडिंग किसके कारण आता है। बेंडिंग ये आपका, मैंने आपको पिछले फोर्स के एनालिसिस में मैंने आपको बताया, जस्ट पीछे वाले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया है कि टेंजेंशियल फोर्स के कारण आपका बेंडिंग आया है। और कहां बेंडिंग आया है, रूट पे बेंडिंग आया है। वो जो क्रिटिकल लाइन हमें मिली थी डिडेंडम सर्किल पे जो क्रिटिकल लाइन मिली थी, वहीं पे आपका क्या आया है, वहीं पे आपका क्रिटिकल लाइन आया है। दैट मींस मैक्सिमम फेल्योर वहीं से हो सकता है। वहीं पे बेंडिंग स्ट्रेस आपका आया था टेंजेंशियल इन नेचर, तो मैक्सिमम फेल्योर वहीं से हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो उस फेल्योर को हमें बचाना है। तो चलिए, वो कितना वहां स्ट्रेस आ रहा है उसकी जरा हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है वो आ रहा है सिग्मा बी मैक्स। और वो कहां पे आ रहा है, सिग्मा बी मैक्स है वो कहां पे आ रहा है, इस वाले जोन पे आ रहा है। इस वाले जोन पे सिग्मा बी मैक्स आ रहा है। और ये किसके कारण आ रहा है, एक बेंडिंग कपल के कारण। वो बेंडिंग कपल कितना है, एफ टी इंटू वॉट, एफ टी इंटू वाई मैक्स। ये एफ टी कहाँ पिच सर्किल पे लग रहा है। अगर हम पिक्टोरियल फॉर्म में देखेंगे, थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए, तो अगर हम पिक्टोरियल फॉर्म में देखेंगे तो सपोज दैट ये आपका गियर टूथ है, ये आपका गियर टूथ है। यहाँ पे ये इस तरीके का है, ये आपका थिकनेस है, टूथ थिकनेस है। ये सब ऑलरेडी अब आप लोग जान चुके हो। ये जो है आपका वाई मैक्स है, ठीक है। और जो वाई मैक्स किसके इक्वल है, ये 2/2 के इक्वल है। यहाँ पे ये टेंजेंशियल फोर्स आ रहा है, तो इस टेंजेंशियल फोर्स के कारण ही ये आपका ये जो जोन है, ये जो पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा अनसेफ है। यहीं से गियर आपका ब्रेक होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बेंडिंग कपल आ रहा है, बेंडिंग कपल आ रहा है, जो मैक्सिमम आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये एफ टी इंटू वॉट, वाई मैक्स। इज इट राइट और रॉन्ग। तो यही आपका है बेंडिंग कपल। इसी के कारण ये यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है, जो कि आ रहा है मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आएगा वो इस बेंडिंग कपल के कारण आएगा, वो इस बेंडिंग कपल के कारण आएगा, जिसकी वैल्यू होगी एफ टी इंटू वाई मैक्स। तो इसी की बात हो रही है, जो बेंडिंग मैक्सिमम जो ये स्ट्रेस आ रही है, ये किसके कारण आ रही है, ये एक बेंडिंग कपल के कारण आ रही है। और ये बेंडिंग कपल की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है, एफ टी इंटू वॉट, वाई मैक्स। यही हमने कैलकुलेट किया है जस्ट इधर वाले उसमें, ठीक है। तो चलिए अब हम जरा इसकी गियर की स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। गियर की स्ट्रेंथ की अब हम कैलकुलेशन करेंगे। दैट मींस अब डिजाइनिंग शुरू हो गया माय डियर फ्रेंड्स, अब डिजाइनिंग हमारा शुरू हो गया है। चलिए, तो इसमें तीन फोर्सेस हमने देखे थे। सबसे पहला वाला हमने फोर्स देखा था, एफ आर देखा था। दूसरा वाला हमने फोर्स देखा था, एफ टी देखा था। और तीसरा वाला जो हमने देखा है अभी अभी क्या देखा है, एम एक्स, मतलब मैक्सिमम बेंडिंग कपल। यही तो हमने देखा है, मैक्सिमम बेंडिंग कपल। ये किसके इक्वल है, ये एफ टी इंटू वाई मैक्स के इक्वल है। तो ये एक तो पहला हमने ये देखा है, दूसरा हमने ये देखा है, और तीसरा हमने ये देखा है। तो इन तीनों को जरा देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। तीनों फोर्सेस की जरा हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये जो रेडियल फोर्स आएगा, रेडियल फोर्स के कारण क्या आएगा, रेडियल कंप्रेशन आएगा, ठीक है। रेडियल कंप्रेशन आएगा, किस पे आएगा, आपका गियर टूथ पे, ठीक है। रेडियल कंप्रेशन आएगा, किस पे आएगा, गियर टूथ पे। यही है आपका गियर टूथ, तो इस पे आ रहा है, इस रेडियल के कारण कंप्रेशन आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, ये टेंजेंशियल के कारण इसमें आ रहा है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस आ रहा है। शियर स्ट्रेस कैसे आ रहा है, ये देखो, ये आपका है पिच सर्किल, ये है आपका टेंजेंशियल, और इसके कारण क्या होगा, शियर फेल्योर हो सकता है पूरे के पूरे इस प्लेन में। इस तरीके से ये आगे की तरफ खिसक सकते हैं और ये पीछे की तरफ खिसक सकते हैं, शियर फेल्योर हो सकता है। तो इसके कारण क्या आ रहा है, शियर स्ट्रेस आ रहा है, किस पे, अलोंग द गियर टूथ, अलोंग गियर टूथ। इज इट राइट और रॉन्ग, आपको साथ में लिखते जाना है। चलिए, अब नेक्स्ट, ये जो मैक्सिमम बेंडिंग कपल है, मैक्सिमम बेंडिंग कपल है, ये किसके कारण आ रहा है, टेंजेंशियल फोर्स के कारण आ रहा है। कहां आ रहा है, ये यहां पे आ रहा है, इस क्रिटिकल पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग कपल ये है आपका मैक्सिमम बेंडिंग कपल,
ये 3 टाइप के आ रहे हैं फोर्सेस। तो टोटल हमारा एजम्पशन कितना था? टोटल एजम्पशन हमने जस्ट पीछे वाले लेक्चर में देखा था कि टोटल एजम्पशन हमारे पास 7 थे कि गियर को बीम की तरह मानना है, प्रिज्मेटिक इन नेचर कंसीडर करना है, रूट को फिक्स कर देना है, टूथ स्पेस को नेग्लेक्ट कर देना है, इनर्शिया इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देना है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को नेग्लेक्ट कर देना है, केवल बेंडिंग को मान के ही चलना है। दैट मींस केवल बेंडिंग को मान के चलना है। अगेन पॉइंट शुड बी नोटेड कि केवल बेंडिंग को ही, ओनली बेंडिंग कंसीडर। इसका मतलब क्या कि आपको ये रेडियल इफेक्ट और टेंजेंशियल इफेक्ट को भी उड़ा देना है, नहीं कंसीडर करना है, केवल बेंडिंग। दैट मीन्स जहां कपल आया, जहां कपल के कारण ही बेंडिंग आएगा, अभी आगे स्ट्रेंथ इक्वेशन में देखेंगे, तो केवल हमें बेंडिंग ही कंसीडर करना है माय डियर फ्रेंड्स। ओनली वी हैव टू कंसीडर ओनली बेंडिंग इफेक्ट, नॉट रेडियल, नॉट टेंजेंशियल, नॉट स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर या नॉट इनर्शिया फैक्टर, नथिंग। कुछ भी हमें कंसीडर नहीं करना है, केवल बेंडिंग हमें कंसीडर करना है। दैट मीन्स केवल हमें ये कंसीडर करना है। और जब हम ये कंसीडर करते हैं, ये सिचुएशन जब हम कंसीडर करेंगे, तो इस सिचुएशन का इस्तेमाल हम कहां करेंगे, इसको आप पहले तो नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो अगर केवल हम ये सिचुएशन को कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि स्ट्रेंथ इक्वेशन जरा लिखो। स्ट्रेंथ इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो मैक्सिमम बेंडिंग अपॉन वाई मैक्स इक्वल टू एम अपॉन आई एन ए। ये इतना क्लियर है? ये भी है मैक्स, ये इतना आपको क्लियर है? अब चलिए तो एक बार जरा सारे के सारे डेटा को पुट करते हैं। तो हमारा ये जो मैक्सिमम बेंडिंग है, ठीक है, ये जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग है, इसको तो हमें कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स व्हाट कि एम मैक्स इंटू वाई मैक्स अपॉन आई एन ए, ये इतना। अब चलिए इनकी एक एक वैल्यू को, ये सारे के सारे ये जो वैल्यूज हैं, एम मैक्स हो गया, वाई मैक्स हो गया एंड आई एन ए हो गया, इन सब सारे के सारे वैल्यू को आपको सिंपली पुट करना है। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। तो ये एम मैक्स, अभी हमने देखा था बेंडिंग कपल, ये क्या होता है? एफ टी इंटू वॉट? वाई मैक्स। इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है, एफ टी इक्वल टू वाई मैक्स, ठीक। और उसके बाद वाई मैक्स की जो वैल्यू होगी, ये क्या होगा? ये वाई मैक्स की वैल्यू आपको लिखना होगा t/2। क्लियर? ये t/2 कहां से आया आप देख लो यहां से कि ये है टोटल क्या? टूथ की थिकनेस। इस सर्किल पे टूथ की थिकनेस कितनी हो जाएगी? t/2। और ये t/2 माय डियर फ्रेंड्स, ये इक्वल है किसके? वाई मैक्स के। और साथ में ये हाइट के भी इक्वल है। ये हाइट मैंने क्या लिया है? ये हाइट मैंने एज्यूम किया है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट से पिच सर्किल की हाइट है h। क्लियर? और वो हाइट ही इक्वल है किसके? वाई मैक्स के। और वो वाई मैक्स किसके इक्वल है? टूथ की जो थिकनेस है डिवाइडेड बाय 2। तो बिल्कुल सिंपल है कि वाई मैक्स इक्वल टू t/2, टूथ की थिकनेस बाय 2 इक्वल टू व्हाट? h। ये इतना इक्वेशन। अब उसके हिसाब से वैल्यू को आपको पुट करना है। ठीक है, वाई मैक्स की वैल्यू आपको मिल गई। अब आई एन ए की वैल्यू कितनी होगी? आई एन ए की वैल्यू कैसे आप फाइंड करोगे? देखो जरा फिगर में अगर आप देखते हो तो ये इस एक्सिस के अलोंग में आपको क्या, ये एक्सिस किस चीज को चीर रहा है, किस चीज को काट रहा है? ये टी को काट रहा है, ये टी वाले वृत्त को काट रहा है। और ये तो है फेस वृत्त, ये जो है आपका फेस वृत्त है रिप्रेजेंटेड बाय बी, और ये है टूथ की थिकनेस रिप्रेजेंटेड बाय टी, और टी को चीर रहा है। और इसी एक्सिस के अलोंग आपको आई एन ए कंसीडर करना है। तो जिस डायमेंशन को चीरता है उसी का क्यूब हमेशा हम करते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखना। शॉर्ट फॉर्म में आपको क्या याद रखना है कि अगर ऐसा कुछ भी गिवन हो, यहां पे आपको x गिवन हो, यहां पे आपको y गिवन हो, अगर अलोंग दिस ऐसे कट कर रहे हैं, तो अगर इसका आई एन ए लिखना है तो आपको y इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 12 कर दो, इस तरीके से, सिंपल। और अगर आपको इस तरीके से ऐसे ये हॉरिजॉन्टली अगर आपको लिखना है तो हॉरिजॉन्टल में देखो कि कट किसको कर रहा है? y को कट कर रहा है, तो y का क्यूब लिखोगे, x y का क्यूब बाई 12 कर दो। तो इस तरीके से ये है एक जुगाड़। तो ये देखो किसको, x से आई एन ए किसको कट कर रहा है? t को कट कर रहा है, यानी t का क्यूब हमें करना है bt का क्यूब बाई व्हाट? 12। तो इस तरीके से आपको करना होता है। तो यहां ये bt का क्यूब अपॉन 12, इन सब सारे के सारे डेटास को आप पुट करोगे। ये वाई मैक्स की जो वैल्यू यहां पे आप लोगे, क्या लोगे? वाई मैक्स की वैल्यू y लोगे। देखो वाई मैक्स की वैल्यू, सॉरी आप y नहीं आपको लेना है, आपको h लेना है। आई एम सॉरी, आपको वाई मैक्स की वैल्यू को h लेना है। ठीक है, वाई मैक्स की वैल्यू को आपको लेना है h। ठीक है, वाई मैक्स की वैल्यू को यहां पे h लेना है, और बाकी जो यहां पे वाई मैक्स की वैल्यू आ रही है वो क्या लेना है? t/2। ये इस तरीके से आपको लेना है। चलिए तो अब सारे के सारे वैल्यू को आप पुट करेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे के सारे वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो देखेंगे कि सिग्मा बी मैक्स इक्वल टू एम एक्स इक्वल टू व्हाट? एफ टी इंटू वाई मैक्स, एफ टी
इंटू वाई मैक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, t/2 ये गिवन है। एंड देन नेक्स्ट क्या आता है, वाई मैक्स अगेन एक आ गया, तो उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, h गिवन है, वो हमने कोट कर लिया। एंड देन INA, ये INA की वैल्यू हम पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी है, BT³/12, ठीक है। तो BT³/12, ये 12 सबसे ऊपर आ गया, ये इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पे सारे के सारे जो भी डेटास गिवन है उनको चीर दो, दैट मीन्स 2 से ये 12 को चीर दो, उसके बाद फिर ये t यहाँ पे हो गया स्क्वायर, यहाँ पे हो गया ये t कैंसिल। अब हमारे पास क्या डेटा बचा है, उन सब सारे डेटा को कलेक्ट कर लो आप, ठीक है। तो यहाँ 6 से ऐसे गया तो 6FT H अपॉन BT स्क्वायर, ये इतना आपको डेटा मिला, 6FT H अपॉन BT ये स्क्वायर, ये इतना आपको डेटा मिला। सिग्मा बी मैक्स, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपको ये मिला है, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपको गियर टूथ का ये इतना कैलकुलेट होके पिक्चर में आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स। अब इसको क्या करना है, इसको सेव करना है। इसको जब आप सेव करोगे तो एक कंडीशन क्या होती है डिजाइनिंग में, एक कंडीशन आप याद रखना, 2 डब्बा बना लो, 2 डब्बा बना लो, ठीक है। जो भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ आप कैलकुलेट करते हो वो हमेशा छोटू होना चाहिए परमिसिबल से, आपका हो जाएगा सिस्टम पूरा सेफ। क्लियर, इज इट राइट और रॉन्ग? आपको डिजाइनिंग में बस एक ये इतना डब्बा याद रखना है, ये हर जगह टोटल का टोटल मैंने जितने भी चैप्टर बताए हैं, जितने चैप्टर की मैं जो डिजाइनिंग में आपको कंसिडरेशन कराने वाला हूं, डिजाइनिंग का फुल सिलेबस में आपको यही काम करना है। ये जो डब्बा मैक्सिमम वाला आया, ये जो मैक्सिमम वाला हमने कैलकुलेट किया, चाहे कुछ भी कैलकुलेट करो, जो मैक्सिमम वाला कैलकुलेट किया वो हमेशा छोटू होना चाहिए परमिसिबल से। परमिसिबल का मतलब क्या होता है कि आपका वो मशीन एलिमेंट किसी ना किसी एक मटेरियल का बना होगा, उस मटेरियल, वो जो स्पेसिफिक मटेरियल है कितना परमिट कर रहा है, उसकी वो कितने आप परमिशन दे रहा है, वो है ये परमिसिबल। कि आपका ये मशीन एलिमेंट जो है, चाहे ये गियर के बारे में पढ़ रहे हैं तो गियर है, ठीक है। अगर शाफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, चाहे किसी एलिमेंट के बारे में अगर पढ़ते हैं तो किसी ना किसी एक मटेरियल का बना होगा। दैट मींस व्हाट, कि वो मटेरियल कितना परमिट कर रहा है, उसकी जो परमिशन है, क्षमता है, वो कितना तक दे रहा है, और उस क्षमता से अगर कम स्ट्रेंथ में अगर हम काम कर रहे हैं, दैट मींस व्हाट, कि हम सेफ हो गए हैं। चलिए, अगर यहाँ पे मैक्सिमम अगर फोर्स लिखते हो तो यहाँ पे परमिसिबल फोर्स लिखोगे, अगर मैक्सिमम स्ट्रेस लिखते हो तो यहाँ परमिसिबल स्ट्रेस लिखोगे, अगर मैक्सिमम कपल लिखते हो तो परमिसिबल कपल लिखोगे। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेट होता है डिजाइनिंग में। तो आपको इसमें, आप इस डब्बे में क्या फिल करना है, यहाँ पे आपको इस डब्बे में फिल करना है सिग्मा बी मैक्सिमम। ये सिग्मा बी मैक्सिमम हमेशा छोटा होगा किससे, सिग्मा बी परमिसिबल से। अगर ये कंडीशन को अगर हम फॉलो कर ले जाते हैं, अगर ये माय डियर फ्रेंड्स कंडीशन को अगर हम फॉलो कर ले जाते हैं तो हमारा गियर क्या हो जाएगा, हमारा गियर सेफ हो जाएगा। चलिए, तो इतना आप पहले तो नोट करिए। अब इस केस से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस केस से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, ओके, आपने नोट किया, फाइन, वेरी फाइन। तो चलिए, ये सिग्मा बी मैक्स है, उसकी वैल्यू यहां पे आप पुट करिए। तो 6, ठीक है, तो 6FT H अपॉन BT स्क्वायर, BT स्क्वायर इज लेस देन व्हाट, सिग्मा बी परमिसिबल, ओके। अब आपको इक्वेट करके मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन, दैट मीन्स व्हाट, कि ये इनइक्वालिटीज आपको हटाना है। अगर आप ये इनइक्वालिटीज हटाते हो तो इक्वल का आप साइन लिखोगे, और अगर आप इक्वल का साइन लिखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो FT है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। दैट मीन्स केवल ये FT को कंसीडर करना पड़ेगा और सारे डेटा को इस साइड, दैट मीन्स BT का स्क्वायर अपॉन 6H, और ये इधर का क्या बचा, सिग्मा बी परमिसिबल, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आ गया है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ गियर टूथ। ये पूरा का पूरा आपको गियर टूथ की स्ट्रेंथ इतनी मिल चुकी है। अगर आपका गियर टूथ की स्ट्रेंथ इतनी है तो एक्चुअल कितनी होगी। एक और भी डाउट आया कि सर आपने अभी तो गियर की स्ट्रेंथ फाइंड की है कि गियर टूथ की स्ट्रेंथ इतनी है, बट हमें किस स्ट्रेंथ पे वर्क करना है। इज इट राइट क्वेश्चन है या नहीं, कि सर आपने तो ये गियर की स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन की है कि गियर के टूथ की स्ट्रेंथ इतनी होती है FT मैक्स,
बट हमें किस स्ट्रेंथ पे काम करना है। तो ऑलवेज माय डियर फ्रेंड्स, तब आपको ये जो गियर की टूथ की स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन हुई है, इससे हमेशा कम लोड पे आपको काम करना पड़ेगा। इज इट राइट और रॉन्ग? तो इसका मतलब क्या, आप फिर से यही डब्बा वाला केस लिखोगे। डब्बा वाला केस का मतलब क्या है कि ये जो FT आपका जो एक्चुअल होगा वर्किंग कंडीशन, एक्चुअल जो वर्किंग कंडीशन होगा ऑलवेज छोटू होगा किससे, FT मैक्स से। ठीक है, तो आपको इस लोडिंग कंडीशन पे आपको काम करना है। जो आपकी FT की वैल्यू होगी माय डियर फ्रेंड्स, जो आपकी FT की वैल्यू होगी, FT की वैल्यू कैसी, रुको मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि FT की वैल्यू कैसी होगी। ये जो आपका गियर के टूथ पे जो FT की वैल्यू आ रही है, गियर के टूथ, ये जो आपका गियर का टूथ है, कैसा मान के कर रहे हो, प्रिज्मेटिक मान के कर रहे हो। तो ये आपका गियर का टूथ है, इस तरीके से है, ठीक है, और यहां पे इस तरीके से है, ठीक, इस तरीके से। तो इस पे क्या हो रहा है कि आपका पिच सर्किल बन रहा है। बिल्कुल प्रैक्टिकली चीजों को जरा ऑब्जर्व करो, तभी जाके न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो FT वर्क कर रहा है, अगर ये FT आपका, ये जो FT है ये एक्चुअल अगर हो जाता है, FT एक्चुअल अगर हो जाता है तो आपका कभी ये गियर फेल नहीं होगा। ये इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है कि अगर ये FT एक्चुअल पे आप वर्क कर रहे हो तो कभी ये गियर फेल नहीं होगा। क्यों नहीं फेल होगा, वो इसलिए फेल नहीं होगा बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे FT मैक्स इसका रियल स्ट्रेंथ है। देखो इसका थोड़ा सा मैंने इतना बड़ा बनाया है, इतना मैंने इसका लाइन बड़ा बनाया है। मतलब क्या कि इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा है, FT मैक्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और FT एक्चुअल का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम है। तो हमेशा FT मैक्स से FT एक्चुअल कम ही रहेगा। ये FT मैक्स क्या बता रहा है, इस गियर की ओरिजिनल स्ट्रेंथ बता रहा है। तो उस ओरिजिनल स्ट्रेंथ पे अगर आप जाके काम करोगे तो आपका तो गियर फेल होना ही है। तो उससे थोड़ा सा कम जाके हमें इतना फोर्स लगा के काम करना है, तो कभी भी हमारा गियर फेल नहीं होगा। सो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ, दिस इज द एक्चुअल। तो आप यहां पे नोट करो माय डियर फ्रेंड्स कि दिस इज द एक्चुअल वर्किंग कंडीशन ऑफ व्हाट, दिस इज द एक्चुअल वर्किंग कंडीशन और एक्चुअल वर्किंग स्ट्रेंथ, एक्चुअल वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट, गियर। ये आपका एक्चुअल वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ गियर है और ये ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ गियर है। वर्किंग स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ में अंतर है। ये एक्चुअल वर्किंग स्ट्रेंथ है, मतलब आपको इस पे काम करना है, और ये प्रॉपर स्ट्रेंथ ऑफ गियर है। ठीक है, और ये स्ट्रेंथ ऑफ गियर है, स्ट्रेंथ ऑफ गियर। स्ट्रेंथ ऑफ गियर का मतलब क्या कि गियर की मजबूती इतनी है, और वर्किंग कंडीशन पे अगर गियर की मजबूती के रिस्पेक्ट में अगर काम करना है तो उससे थोड़ा सा कम वैल्यू लेके अगर आप काम करोगे तो गियर आपका कभी फेल नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक लाइन का मीनिंग माय डियर फ्रेंड्स इतना बड़ा होता है, इसकी फीलिंग आपको आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाओगे डिजाइनिंग में। चलिए अब आगे चलते हैं। ये सारा का सारा मैं एक न्यूमेरिकल ही करा रहा हूं, बस यहाँ पे ये इक्वेशन है, उसमें आपके डेटास होते हैं, तो लेकिन ये फीलिंग आनी चाहिए, तभी आपका कन्वर्शन क्वेश्चन हिलेगा, नहीं तो 20-20 नंबर के क्वेश्चन आपको हवा भी नहीं लगेगा। चलिए, तो ये इतना का इतना आपका हुआ। अब इसको थोड़ा सा और आगे एक स्टेप बढ़ाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आप देख रहे हो कि ये T²/6h, ये T²/6h ये कुछ एक अजीब सा चीज है। यहीं पे लेविस का असली रोल आता है। ये T²/6h जो है, यहीं पे लेविस का एक एक्चुअल रोल अपना आता है। लेविस ये कहते हैं कि T²/6h साथ में इंटू m ये होता है, आई एम सॉरी अगेन, लेविस ये कहते हैं कि T²/6h और साथ में जो m है ये इतनी वैल्यू, इसी को मेरा नाम दे दो। ठीक है, लेविस ने ये कहा कि इसी को मेरा नाम दे दो, और क्या नाम दो, लेविस फॉर्म फैक्टर या टूथ ज्योमेट्री फैक्टर। तब अब इस इक्वेशन को आप कैसे लिखोगे, आप इस इक्वेशन को लिखोगे इस तरीके से, FT मैक्स इक्वल टू व्हाट, आप क्या लिखोगे, इक्वल टू B और T²/6h को आपने हटा दिया और इसके जगह पे
ये स्मॉल y से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये स्मॉल y को ही बोला जाता है लेविस फॉर्म फैक्टर या टूथ ज्योमेट्री फैक्टर, आप इसको बोलोगे। तो ये इस y को यहाँ पे पुट करोगे, और अगर y को आप पुट कर रहे हो तो देख रहे हो नीचे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मॉड्यूल है, m स्टैंड फॉर व्हाट, मॉड्यूल। दैट मींस ऊपर क्या आने वाला है आपका, मॉड्यूल आपका ऊपर आने वाला है, इस तरीके से आपका ऊपर आने वाला है मॉड्यूल। और लास्ट में क्या बचने वाला है, सिग्मा बी परमिसिबल, आपका लास्ट में इस तरीके से आपका बचने वाला है। चलिए, तो ये आया एफ मैक्स आपने फाइंड किया। अब जरा आपको एफ एक्चुअल फाइंड करना है, तो एफ एक्चुअल सीधे सीधे आपको लिखना है और एफ मैक्स से थोड़ा सा छोटा कर देना है। चलिए, तो आपको अगर एक बार ये जो वैल्यू लिखनी है, ये एफ मैक्स तो आपका रियल इतना है। अब एफ एक्चुअल के लिए आप क्या करोगे, देखो इसको थोड़ा सा आप हटा दो, तो एफ ये एक्चुअल के लिए क्या करोगे, एफ एक्चुअल के लिए ये करोगे कि ये है आपका एफ एक्चुअल। एफ एक्चुअल ऑलवेज छोटा होगा किससे, एफ मैक्स से, और ये एफ मैक्स की हमेशा जो वैल्यू होगी कितनी होगी, बी वाई एम सिग्मा परमिसिबल, और कैसी, सिग्मा परमिसिबल बेंडिंग वाली। तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर आया इक्वेशन, ठीक है। और यही प्रॉपर इक्वेशन आपके स्टैटिक लोडिंग कंडीशन में यूज होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन माय डियर फ्रेंड्स। यही आपका इक्वेशन यूज होगा न्यूमेरिकल में। दैट मींस ये जो फर्स्ट कंडीशन मैं डिजाइनिंग ऑफ गियर अंडर स्टैटिक लोडिंग करा रहा हूं, उसका यही इक्वेशन है सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपको हमेशा एक्चुअल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ गियर से हमेशा एक्चुअल को कम ही रखना है, नहीं तो गियर आपका हो जाएगा फेल, ठीक है। तो एक्चुअल स्ट्रेंथ पे ही आपका कैलकुलेशन चलेगा। दैट मीन्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ से हमेशा कम उसकी वैल्यू रहेगी, और ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी होती है, वो होती है बी वाई एम सिग्मा बी परमिसिबल, जहां पे ये जो y है वो क्या है, लेविस फॉर्म फैक्टर या फिर टूथ ज्योमेट्री फैक्टर। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी यहां पे लिखा रखा है, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलेंगे। ये आपका यहां पे जो फर्स्ट डिजाइनिंग है वो कंप्लीट हो रही है, कि डिजाइनिंग ऑफ गियर अंडर स्टैटिक लोडिंग कंडीशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिजाइनिंग ऑफ गियर अंडर डायनेमिक लोडिंग कंडीशन, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। बट ये जो y है, स्मॉल y है, लेविस फॉर्म फैक्टर या टूथ ज्योमेट्री फैक्टर, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं, तो आपको साथ में नोट करते जाना है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में एक बार हम डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो स्मॉल y था, स्मॉल y की वैल्यू आपने क्या फाइंड की थी, आपने स्मॉल y की वैल्यू आपने t स्क्वायर बाई 6h m आपने ये फाइंड किया था स्मॉल y की वैल्यू। इसको आपने क्या बोला था, इसको आपने बोला था लेविस फॉर्म फैक्टर या टूथ ज्योमेट्री फैक्टर। यहां पे एक चीज होता है कि ये कैपिटल Y इक्वल टू क्या होता है, ये पाई स्मॉल y होता है, ये स्मॉल y है, ठीक है। ये आपका स्मॉल y है और ये आपका कैपिटल Y है। कैपिटल Y ये रहा, ये पाई रहा, ये स्मॉल y रहा। तो ये स्मॉल y क्या है, लेविस फॉर्म फैक्टर या टूथ ज्योमेट्री फैक्टर। बट ये कैपिटल Y क्या है, ये है फॉर्म फैक्टर, ठीक है। ये है आपका फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर इक्वल टू पाई इंटू लेविस फॉर्म फैक्टर या टूथ ज्योमेट्री फैक्टर। ये इस तरीके से ये एक नॉमेनक्लेचर होता है। कई बार क्या है, ये कैपिटल Y आपको गिवन होता है, तो आप क्या करोगे, वहां से स्मॉल y निकालोगे, देन स्मॉल y की वैल्यू पुट करोगे, साथ में मॉड्यूल को पुट करोगे, साथ में फेस विड्थ को पुट करोगे, साथ में परमिसिबल लिमिट आपको गिवन होती है मेगा पास्कल में या किसी भी एक यूनिट में, आप यूनिट वहां पे चेक करना, और आप वहां पे जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द गियर है वो आप फाइंड करोगे, और वर्किंग कंडीशन से सेटिस्फाइड करा के एक्चुअल पे आप लेके वैल्यू को जाओगे, और जस्ट आपका आंसर आपके सामने है। तो इस तरीके से आपको करना होता है। चलिए, तो अब यहां पे फुल डेप्थ प्रेशर एंगल एक जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके बारे में जरा स्टैंडर्ड वैल्यू इस स्मॉल y का हम कोड करते हैं, साथ में कैपिटल Y का हम कोड करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो एग्जामिनर कभी कभी देता है, कभी कभी नहीं देता, ये कन्वेंशनल। अब यहां से कन्वेंशनल में डिस्कशन करा रहा हूं। अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला कि यहां पे डिजाइनिंग ऑफ स्पर गियर अंडर स्टैटिक लोडिंग कंडीशन फिनिश होता है, तो वो गेट और सारे एग्जामिनेशन लेवल पे वो फिनिश हो गया था। अब मैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डेटा बता रहा हूं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट डेटा है माय डियर फ्रेंड्स, वो तो ये रहा, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा ये रहा, और एक और मैं डेटा आपको कोड कराने वाला हूं, वो डेटा आपको लर्न करना है। तो वो डेटा क्या है, वो डेटा आपका है, उसको जरा आपको कोड करना है। चलिए, तो वो डेटा है आपका ये, कि अगर फुल डेप्थ का मतलब क्या, प्रेशर एंगल इज इक्वल टू 20 डिग्री। अगर ऐसा कंडीशन हो तो उस पे स्मॉल y की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो ये होती है 0.154 माइनस 0.912 अपॉन
नंबर ऑफ टीथ, ये इतनी होती है स्मॉल y। अगर फुल डेप्थ की बात करें, इसको आपको याद करके रखना है, कन्वेंशनल के लिए है, बट ये स्पेशली ये जो डेटा मैंने आपको ये इतना बताया है ये कन्वेंशनल के लिए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट कि अगर कैपिटल Y की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी हो तो आपको क्या करना है, केवल पाई इसके आगे ठोकना है और ये पूरी की पूरी ऊपर की वैल्यू एज इट इज कोट कर देना है, ठीक है। फुल डेप्थ जहां आता है प्रेशर एंगल आपको मान के चलना पड़ेगा कि वो 20 डिग्री है। अगर फुल डेप्थ बोलता है तो आपको क्वेश्चन में अगर प्रेशर एंगल नहीं भी गिवन होगा तो आपको 20 डिग्री मान के चलना है, ठीक है। y इक्वल टू पाई, ये टोटल वैल्यू क्यों फाइंड की है जरा उसके बारे में हम देखते हैं, उसके बाद हम ये लेक्चर का पूरा क्लोजअप करेंगे, ठीक है। ओके फाइंड, ठीक है। तो ये वैल्यू हम हटाते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल एनालिसिस कर लेते हैं। द डिजाइनिंग ऑफ स्पर गियर वाइल स्टैटिक लोडिंग कंडीशन में अभी तक इतना हमें डेटा मिला है, इतना हमें डेटा में क्या क्या मिला है, एक तो ये एक्चुअल लोडिंग कंडीशन मिला है, उसके फुल डेप्थ के लिए ये एक डेटा मिला है। तो इनका मतलब क्या है, इन मतलब की भी एनालिसिस जरूरी है, तभी हम क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, जैसा कि हमारा शुरू से अप्रोच रहा है। तो चलिए अब इसमें क्या है कि इसमें ये स्मॉल y इज इक्वल टू दिस, ये टोटल वैल्यू गिवन है, डन और नॉट। दैट मीन्स ये कैपिटल Y जो वैल्यू हमने फाइंड किया है, ये वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है, पाई इज इक्वल टू 0.154 माइनस 0.912 अपॉन नंबर ऑफ टीथ। अब ये नंबर ऑफ टीथ आपका किसी का भी हो सकता है, ये नंबर ऑफ टीथ आपका पिनियन का भी हो सकता है, नंबर ऑफ टीथ आपका गियर का भी हो सकता है। अगर पिनियन के लिए लिखोगे तो आप z इक्वल टू क्या कर दोगे, ZP कर दोगे, और गियर के लिए लिखोगे तो z इक्वल टू क्या कर दोगे, z इक्वल टू ZG कर दोगे। आप इतना कर दोगे, आपको वेल नोन, आपको पता है कि ऑलवेज ZP इज लेस देन ZG, ये आपको पता है, शुरू से पता है। क्यों पता है, क्योंकि साइज ऑफ पिनियन इज ऑलवेज लेस देन व्हाट, साइज ऑफ गियर, ठीक है। और गियर से कम ही नंबर ऑफ टीथ किस पे होते हैं, पिनियन पे होते हैं, ये आपको पता है। ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इनर्शिया इफेक्ट, क्योंकि हमें पिनियन की साइज इसलिए छोटी करनी पड़ती है कि इनर्शिया हमारा कम हो जाएगा, उसके कारण क्या होगा कि हम ज्यादा पावर की इनपुट कर पाएंगे। चलिए ये इतनी अभी टोटल कहानी हमारी फिनिश है। तो अगर नंबर ऑफ टीथ ऑफ द पिनियन अगर कम होता है तो यहां से देखो आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है, एक प्रैक्टिकल एनालिसिस की मैं बात बता रहा हूं। अगर ये वैल्यू नीचे वाली वैल्यू कम है तो ये ऊपर वाली वैल्यू टोटल ज्यादा हो जाएगी, और ऊपर वाली वैल्यू अगर ज्यादा हो गई तो इनमें से अगर घटेगी, दैट मीन्स क्या, इनमें से अगर घटेगी तो ये जो वैल्यू होगी, ये जो अब अगर सपोज दैट अगर आप पिनियन के लिए फाइंड कर रहे हो, ठीक है, अगर आप पिनियन के लिए फाइंड कर रहे हो तो ये छोटू हो गई, तो ये ओवरऑल बड़ा हो गया, तो ये बड़ा अगर इसमें से माइनस होगा तो ये जो ओवरऑल वैल्यू आपको आनी है, ओवरऑल कोई ना कोई एक वैल्यू आपको इस ब्रैकेट में मिलेगी, ठीक है, अगर पिनियन के लिए मिलती है। और यहाँ पे अगर एक गियर के लिए आप फाइंड करते हो तो ये ओवरऑल एक वैल्यू ये आपको मिलेगी, तो ये वैल्यू आपको बड़ी मिलेगी, ये वैल्यू आपको छोटी मिलेगी, मैथमेटिकल है। अगर गियर की वैल्यू ज्यादा है, अगर ये नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है, सपोज दैट ये नंबर ऑफ द गियर की अगर यहाँ पे बात करोगे तो ये टोटल ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसमें से माइनस होगी तो ये ओवरऑल वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स व्हाट कि YG हमेशा बड़ा होगा किससे, फॉर्म फैक्टर ऑफ गियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन फॉर्म फैक्टर ऑफ व्हाट, पिनियन, ये आपका बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, इसकी फीलिंग क्या है, दैट मीन्स व्हाट कि जिसकी वैल्यू कम उसी के लिए डिजाइन करो। क्यों डिजाइन करो, देखो कि अगर ये कैपिटल YP यहाँ पे अगर कैपिटल Y ऑलवेज छोटा है, दैट मीन्स व्हाट कि स्मॉल YP भी ऑलवेज छोटा होगा, स्मॉल YP भी हमेशा छोटा होगा। और अगर स्मॉल YP अगर आपका हमेशा छोटा होता है तो इसमें वैल्यू पुट करके देखो, इसमें वैल्यू पुट करके देखोगे तो अगर ये FT मैक्स स्पेस की जरूरत पड़ेगी, अगर ये FT मैक्स यहाँ पे देखोगे कि FT मैक्स अगर हम पिनियन के लिए फाइंड करें, सपोज दैट फॉर द एग्जांपल अगर ये 20 किलो न्यूटन आता है तो गियर के लिए कितना आने वाला है, FT मैक्स आपका गियर के लिए कितना आने वाला है, 30 किलो न्यूटन आने वाला है। और जिसकी स्ट्रेंथ कम आएगी तो आप अपना एक्चुअल स्ट्रेंथ इस वैल्यू से आपको कम रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये गियर तो आपका सेफ है ही है, 30 किलो न्यूटन इसकी स्ट्रेंथ है। ये क्या बता रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये गियर की या फिर पिनियन की ये स्ट्रेंथ बताता है। ये जो FT मैक्स है ये उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। और अगर गियर की अलग से आपने स्ट्रेंथ की काउंट की तो इतना निकला, और अगर पिनियन की अलग से स्ट्रेंथ की काउंट की तो इतना निकला। तो आपको जो एक्चुअल लोडिंग कंडीशन रखना है माय डियर फ्रेंड्स, वो 25 रखोगे तो क्या होगा, ये पिनियन आपका उड़ जाएगा, क्योंकि इसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी है, 20 किलो न्यूटन है। या फिर अगर 20 से भी थोड़ा सा डेसिमल में भी अगर ज्यादा आपने एक्चुअल लोडिंग कंडीशन आपने किया तो पिनियन आपका अनसेफ हो गया ना। तो इसीलिए हमेशा ये जो लोअर वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ है
आपके पिनियन का, उससे एक्चुअल वैल्यू को कम रखना है। दैट मीन्स आपका एक्चुअल वैल्यू 20 और लेस देन 20 हमेशा होगा। दैट मीन्स आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे, इसको जरा हम हटाते हैं, आप हमेशा ये लिखोगे कि यहां पे कि आप 19.999 किलो न्यूटन तक जाओगे। उसके बाद आपका ये FT मैक्स आएगा, और ये FT मैक्स किसका आएगा, ये FT मैक्स आपका आएगा पिनियन का। ठीक है, आप तब गियर के लिए डिजाइनिंग नहीं करोगे, आप पिनियन का लेके डिजाइनिंग करोगे। बट ये टोटल का टोटल केस की स्टडी मैंने किसके लिए बताया, इफ पिनियन एंड गियर मेड ऑफ व्हाट, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल बताया, तो ऑफ कोर्स पिनियन का नंबर ऑफ टीथ कम रहेगा। पिनियन का अगर नंबर ऑफ टीथ कम रहेगा तो स्मॉल वाई जो पिनियन की होगी वैल्यू वो भी कम रहेगी, और स्मॉल वाई अगर वैल्यू कम होती है तो जो एक्चुअल स्ट्रेंथ निकल रहा है वो पिनियन का ही कम निकलेगा। दैट मीन्स पिनियन से कम लोडिंग कंडीशन लेके हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। दैट मीन्स हम गो फॉर व्हाट, डिजाइनिंग ऑफ पिनियन, हम पिनियन की ही डिजाइनिंग करेंगे अगर गियर एंड पिनियन दोनों सेम मटेरियल के बने हों तो। बट इन प्रैक्टिकली गियर और पिनियन सेम मटेरियल के नहीं बने होते माय डियर फ्रेंड्स। प्रैक्टिकली गियर एंड पिनियन आपके, अगेन आई विल रिपीट दैट, प्रैक्टिकली गियर और पिनियन आपके सेम मटेरियल के नहीं बने होते हैं। और अगर पिनियन एंड गियर सेम मटेरियल के नहीं बने हैं तब आप क्या करोगे, गो फॉर व्हाट, आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, किसका, इसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, और ये वैल्यू आप पिनियन के लिए पता करोगे, और ये वैल्यू अगेन, ये वैल्यू आप किसके लिए पता करोगे, आप गियर के लिए पता करोगे, आप गियर के लिए पता करोगे, और उनमें से जिसकी वैल्यू कम होगी उसके लिए आप डिजाइन करोगे। सपोज दैट व्हाट, कि यहां पे अगर हमने सपोज दैट ये आपका बना है आयरन का और ये बना है स्टील का, तो स्टील का परमिशिबल ऑफ कोर्स है कि ज्यादा है, स्टील आपका मजबूत होगा ही होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ही होगी। तो ये टोटल वैल्यू सपोज दैट पिनियन की वैल्यू इस बार ज्यादा आ गई, पिनियन की वैल्यू इस बार सपोज दैट व्हाट कि 30, पिनियन की जो FT मैक्स है वो सपोज दैट व्हाट 30 किलो न्यूटन आ गई है। ठीक है, और गियर की इस बार वैल्यू आ गई है 20 किलो न्यूटन। तो इस बार आपको डिजाइन करना है गियर के लिए, इस बार आपको डिजाइन करना है गियर के लिए। अगर सेम मटेरियल पे पिनियन एंड गियर आपके बने हैं तो आप नंबर ऑफ टीथ को चेक करो, नंबर ऑफ टीथ को उठाओ, और उसके बाद वहां से आप स्मॉल वाई की कैलकुलेशन करो, और उन दोनों में से जिसकी स्मॉल वाई की वैल्यू कम है, दैट मींस क्या कि उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो जिसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ कम होगी तो आप उसी के लिए डिजाइन करोगे, पहली बात। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि अगर दोनों पिनियन एंड गियर दोनों डिफरेंट मटेरियल के बने हैं, दैट मींस व्हाट कि आप क्या करोगे, आप वाई इंटू परमिशिबल बेंडिंग स्ट्रेस कोई की मल्टीप्लिकेशन करोगे, और उसके बाद चेक करोगे कि किसकी वैल्यू कम आ रही है, जिसकी वैल्यू कम आ रही है आप उसके लिए ही डिजाइन करोगे। दीज आर द ऑल प्रैक्टिकल्स। अब सर डिजाइनिंग ऑफ गियर अंडर एक्चुअल लोडिंग कंडीशन की आप बात कर रहे हो, डिजाइनिंग ऑफ गियर अंडर स्टैटिक लोडिंग कंडीशन आप बात कर रहे हो, बट यहां पर तो ये एक्चुअल लोड आपने दिखाया, ये आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए अगेन। अब जरा हमने इन सारे ये बी तो फेस विड्थ है, बिल्कुल सिंपल है, ये एक नोमेनक्लेचर है, कोई बात नहीं। ये वाई की फीलिंग आपको जानने की जरूरत थी, वाई की फीलिंग मैंने आपको बताई। मॉड्यूल आपको भर भर के पता है कि मॉड्यूल इक्वल टू क्या, डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ, ये भी आपको पता है। और बाकी ये जो बेंडिंग परमिसिबल स्ट्रेस जो है ये भी मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, ये मटेरियल की अलाउएबल स्ट्रेस होता है कि मटेरियल कितना अलाउ कर रहा है, मटेरियल कितना परमिशन दे रहा है अपने स्ट्रेस को झेलने की, ये मटेरियल की ओरिजिनल स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये तो चलिए इन सब की फीलिंग तो आपको मिल चुकी है, ये FT मैक्स की भी फीलिंग मिल चुकी है, अभी यहाँ 20-30 ये सब किलो न्यूटन से। ठीक सर, आपने डिजाइन ऑफ स्पर गियर अंडर स्टैटिक लोडिंग कंडीशन की आप बात कर रहे हो, बट यहाँ पे ये FT एक्चुअल क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यही FT एक्चुअल जो है ये क्या है, स्टैटिक लोड आपका है। ठीक है, ये स्टैटिक लोड कैसे है, चलो अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। ठीक है, इसको अब हम थोड़ा सा देखेंगे। ओके फाइन, तो यहां पे क्या है, ये पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है 2 पाई NT अपॉन व्हाट 60। ओके, पावर हमेशा गिवन होगा, पावर पिनियन पे हमेशा आपका गिवन होता है, पावर हमेशा अगर आपका गिवन होगा। और गियर रेशियो से आप क्या, अभी तक जितना मैंने लाइव सेशन लिया है तो उसमें क्या गियर रेशियो से आप क्या फाइंड करते हो, आप रिवोल्यूशन फाइंड करते हो। दैट मीन्स क्या, गियर रेशियो से आपका गिवन होगा, NB गिवन होगा, दैट मीन्स आपका NB नोन होगा। ओके फाइन, ये भी नोन होगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या निकल जाएगा, T आपको फाइंड हो जाएगा, आप T यहां से नोन कर लोगे।
ठीक है। टी अगर आप नोन कर लिए तो टी टॉर्क इक्वल टू क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू रेडियस। रेडियस को अगर डायमीटर के फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि डायमीटर ऑफ पिनियन और गियर गिवन होगा, तो आप इसको क्या लिखोगे, d/2 लिखोगे, ठीक है। और ये F क्या है, ये Ft है, दैट मींस व्हाट कि ये आप Ft इंटू क्या लिखोगे, d/2 आप इतना लिखोगे, ये है आपका टॉर्क। टॉर्क तो आपको पता ही है, डायमीटर आपको पता है, ये Ft माय डियर फ्रेंड्स इस केस में जो पता चला है ये वही Ft है एक्चुअल लोडिंग कंडीशन। ये Ft स्टैटिक है, क्लियर हो गई बात। ये जो Ft है आपका, यही वाला Ft आपका, ये Ft एक्चुअल है। तो यहां से जो आपका Ft मिलेगा वो हमेशा आप उसको जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ आपने पिनियन की चाहे गियर की पता की है एज पर सेम मटेरियल और डिफरेंट मटेरियल व्हाइल द कैलकुलेशन ऑफ लेविस फॉर्म फैक्टर, उसके हिसाब से आप अगर पिनियन के लिए डिजाइनिंग कर रहे हो तो पिनियन की स्ट्रेंथ आपको पता होगी, पिनियन की स्ट्रेंथ आपको पता होगी। पिनियन की स्ट्रेंथ से हमेशा ये जो एक्चुअल लोडिंग कंडीशन आपकी आएगी वो हमेशा कम आएगी। यही है आपका स्टैटिक लोडिंग कंडीशन। दैट मींस व्हाट कि डिजाइनिंग ऑफ स्पर गियर अंडर स्टैटिक लोडिंग कंडीशन आपका क्या हो चुका है, आपका ये वैल्यू आ चुकी है। और ये वैल्यू हमेशा ओरिजिनल गियर के स्ट्रेंथ से कम रखनी है। और ओरिजिनल गियर की स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या है, वो है BMY सिग्मा बी परमिसिबल, ठीक है। तो ये टोटल का टोटल बाइंड ऑफ दिस लेक्चर हुआ है। ओके, स्टैटिक लोडिंग कंडीशन हमने देख लिया। अब डायनेमिक लोडिंग कंडीशन हम देखेंगे, ठीक है। डायनेमिक लोडिंग कंडीशन देखने का मतलब क्या है, दिस कि डिजाइन ऑफ स्पर गियर अंडर एक्चुअल या फिर डायनेमिक लोडिंग कंडीशन। एक्चुअली में क्या होता है, जो हमने अभी अभी जस्ट देखा है, हमने जस्ट अभी अभी क्या देखा है कि F एक्चुअल, ठीक है, F एक्चुअल इज ऑलवेज लेस देन व्हाट, F मैक्सिमम। ये क्या है, टेंजेंशियल में हमने ये चीज देखा है, ठीक है। और जिसकी वैल्यू भी हमने क्या देखी है, इसकी वैल्यू ऑलवेज हमने देखी है BMY सिग्मा बी परमिसिबल। हमने ये चीज देखा है, BMY डॉट सिग्मा बी परमिसिबल, हमने ये चीज देखा है। तो ये जो एक्चुअल था, एक्चुअल क्या था, एक्चुअल आपका यही था Ft इक्वल टू व्हाट, T/D 2T/D। बट ये स्टैटिक के केस में था। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपका है स्टैटिक के केस में है। बट अगर डायनेमिक के केस में हम गियर की डिजाइनिंग करेंगे, ये डायनेमिक लोडिंग कंडीशन में ये एक्चुअल लोड की अगर हम कंसिडरेशन करते हैं और गियर की अगर हम डिजाइनिंग करते हैं तो यहाँ पे हर्ट्ज साहब आएंगे, ठीक है। क्योंकि डायनेमिक में क्या होता है, फ्लक्चुएशंस होते हैं, फ्रीक्वेंसीज बार बार आती हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो यहाँ पे हर्ट्ज इक्वेशन के बिहाफ पे हम डायनेमिक लोडिंग कंडीशन का इक्वेशन लिखेंगे और डायनेमिक इक्वेशन को लिख के हम सारे के सारे जितनी भी फैक्टर्स हैं उसकी एनालिसिस करके उसके बाद एक लास्ट में हम एजम्पशंस को कुछ ऐड करेंगे। यही मैंने अपने लेक्चर की स्टार्टिंग में बोला था कि डायनेमिक लोडिंग कंडीशन के लिए अलग हमारा एजम्पशन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डायनेमिक लोडिंग कंडीशन के साथ और वहां पे हम गियर की डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड स्टे होम, बी सेफ एंड कीप लर्निंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो इस लॉकडाउन में इस जो जीरो टाइम है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएं और उससे आपका भी एटमॉस्फेयर माय डियर फ्रेंड बनेगा। ये स्टडी का एक जो एटमॉस्फेयर होता है हेल्दी एटमॉस्फेयर बनेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इन्वॉल्व होंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए भी। क्योंकि डाउट का, आप क्वेरीज का, अपने डाउट का एक दूसरे से आप पूछ सकते हो या फिर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है लाइक एज ऑफलाइन क्लासेस। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।